इस प्रकृति में सब कुछ एक नियम से चल रहा है। उसमें प्रकृति का एक कण भी अपवाद नहीं है। हम भी अपवाद नहीं हैं, हमारा जीवन भी अपवाद नहीं है। हमारे दुख दर्द के नियम और सिद्धांत भी अपवाद नहीं है। हमारे सुख और सफलता के नियम भी अपवाद नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि विज्ञान ने तमाम नियमों की खोज करके जो भी आज हम प्रगति देख रहे हैं वो सब कुछ हमें उपलब्ध करवाया है। यानी कि विज्ञान अपने कार्य में सफल है। विज्ञान का कार्य है कि निर्जीव वस्तुओं का पूरा विज्ञान जानना। विज्ञान का ये कार्य है कि हर कण का इतिहास जानना, उसका नियम जानना और उस हिसाब से उसे कन्वर्ट करना। लेकिन यही एक नियम हम पर भी लागू है। लेकिन दुख की बात ये है कि इतने शास्त्र, इतनी ज्ञान की बातें, इतने बड़े बड़े नाम आके चले गए, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये सच हमारी आंखों के सामने है और इसका कारण भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारी सुख सफलता, हमारे दुख दर्द कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि हमें पता ही ना चले कि ये कैसे मिले या कैसे दूर हो। एक बड़ा ही सीधा और साफ सिद्धांत हमें यहाँ समझना है। मनुष्य के लिए एक बड़ा ही सीधा और एकमात्र नियम है कि जो भी उसके भीतर है वही उसके जीवन में बाहर झलकता है। जो कुछ भी हमारे भीतर है, जो कुछ भी हमारे मन, बुद्धि, अहंकार है, जो कुछ भी हमारी सोई जागी आत्मा है, जो कुछ भी हमारी मन की शक्तियाँ सोई जागी है, वो ही हमारे जीवन में बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। तीसरी कोई भी फोर्स जरा सी भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित नहीं कर रही। चलिए तो अब हम भगवत गीता के हमारे अध्याय 1 को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है कि दुर्योधन ने 2 मौके खोए थे। कृष्ण की सेना लेने दुर्योधन द्वारिका पहुंच गया था और कृष्ण के सिर के पास जाकर बैठ गया क्योंकि कृष्ण सो रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां आया और दुर्योधन तो वहां पहले से मौजूद था। अब अर्जुन विचार कर रहा था कि क्या करे। वो कृष्ण के पांव के वहां बैठ गया। अब कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके सामने बैठा है। तो कृष्ण ने अर्जुन के हाल चाल पूछे, लेकिन उतने में ही वो दुर्योधन महाराज जोर से चिल्लाए, मैं भी आपके सिर के पास बैठा था, मैं भी आया हूँ। तो कृष्ण ने पूछा, क्यों पधारे हैं आप? तो दुर्योधन बोला, मुझे द्वारिका की सेना चाहिए हमारे पक्ष में। तो कृष्ण बोले, देखो रिश्ते तो मेरे तुम दोनों से बराबर है, तो इनकार तो मैं दोनों में से एक को भी नहीं कर सकता। सेना भी आधी आधी नहीं कर सकता। आपस में ही मेरी सेना लड़ मरे उसमें कोई फायदा नहीं है। भाई भाई को मारेगा या नहीं मारेगा वो तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरी सेना भी आपस में ही लड़ने लगी तो तुम कहोगे कि कृष्ण की तरह इसकी सेना भी बेईमान है। तो कृष्ण बोले, तुम दोनों एक काम करो, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना, दोनों में से तुम एक ले जाओ। और ये कह के कृष्ण ने अर्जुन को देखा। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और कृष्ण को पता चल गया कि ये अर्जुन तो सेना मांग लेगा। अब तो अर्जुन और दुर्योधन के बीच में विवाद चालू हो गया कि कौन पहले मांगेगा। तो दुर्योधन कहने लगा, पहले मैं आया था, पहले मैं मांगूंगा। अब अर्जुन बोले, लेकिन पहले आपने मुझे देखा था, तो पहले तो मैं ही मांगूंगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन को ये डर था कि दुर्योधन सेना मांग लेगा और मेरे पास बच जाएंगे कृष्ण और इनका मैं क्या करूंगा। और यहीं आके अर्जुन और हम सब मात खा जाते हैं, क्योंकि आत्मा का कैलकुलेशन कोई करता ही नहीं है। लेकिन कृष्ण ने पहला चांस दुर्योधन को दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अर्जुन को मौका दूंगा तो ये सेना ले जाएगा और मर जाएगा। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, ठीक है तुम पहले मांग लो। अब दुर्योधन तो सेना लेके चला गया और जाके उसने शकुनी को कहा, अर्जुन को मात दे दी मैंने, उसके प्यारे कृष्ण की सेना लेके आ गया और उसके पास सिर्फ कृष्ण रह गया। शकुनी ने कहा, भांजे तू तो मर गया। अर्जुन की तो हैसियत नहीं है कि वो कृष्ण को पहचान सके। मनुष्य को इतनी समझ ही नहीं है कि वो अपने से ऊपर के व्यक्ति को पहचान सके। शकुनी को पता था कि सेना क्या करेगी। शकुनी ने कहा, अरे भांजे कृष्ण वो चीज है जो तुम्हारी सेना को तुमसे ही मरवा देगा, क्या का क्या कर देगा। तुम जानते नहीं हो उस कृष्ण को। भांजे तुमने ये क्या कर दिया। यहाँ पर हमें भी एक बात समझने की जरूरत है। हम भी क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हम हमारी बुद्धि कितनी लगाते हैं? इतना सोचते हैं कि हमने ये किया वो किया, बैलेंस शीट पढ़ी, बड़े आदमी से मिला, मीटिंग की, डिस्कस किया। हर इंसान अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बनाना चाहता है। बिजनेस में प्रॉफिट, परिवार में प्रॉफिट,
प्रेम में प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट आता क्यों नहीं? क्योंकि हम भी केवल सेना का कैलकुलेशन करते हैं, कृष्ण का कैलकुलेशन तो कोई करता ही नहीं। कोई भी इंसान समय का कैलकुलेशन नहीं करता। वो भूल जाते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। कोई भी मनुष्य के भाव का कैलकुलेशन नहीं करता। देखा उसने मुझे हार पहनाया, लेकिन हम तो बस उस हार का कैलकुलेशन करना जानते हैं। लेकिन उसके हार के पीछे उसके भाव का कैलकुलेशन तो कीजिए। बस उसने एक फूल माला क्या पहना दी, अरे बड़ा अच्छा आदमी है। कितना अच्छा आदमी है वो तो आपको समय आने पर मालूम पड़ ही जाएगा। इसीलिए इस बात को एकदम गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। हम कभी इंट्यूशन का कैलकुलेशन नहीं करते। कितनी बार हमारे अंदर से आवाज आती है, मत करना। हम कहते हैं नहीं ये तो करना ही है। अंदर से आवाज आती है, अरे ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन हम उससे कहते हैं, अरे तुझे नहीं पता कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो। हम कभी अपना कैलकुलेशन नहीं करते, अपनी आत्मा का कैलकुलेशन नहीं करते। हम भी सिर्फ ये बाहर की सेना का कैलकुलेशन करते हैं। वरना दुर्योधन कभी नहीं हारता। सेना बहुत मजबूत थी, सब कुछ था उसके पास। पांडवों के पास क्या था? लेकिन एक कृष्ण, एक आत्मा सब कुछ बदल देती है। तो उम्मीद है कि आप भी बाहरी सेना, बाहरी झूठे आडंबरों की तरफ झांकने से पहले अपने भीतर बैठे उस कृष्ण की तरफ झांकोगे, अपनी आत्मा की तरफ झांकोगे। अध्याय 1 की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में जारी रखेंगे। तो मिलते हैं भगवत गीता की ज्ञान से भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।